Hello and welcome back to all dear students. We are today here to do chemistry, chemical bonding, DPP number 3. So, let's get started. So, students, first question, which of the following molecules does not have coordinate bond? अब आपको ये चार कंपाउंड दिए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें नहीं है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सेंट्रल एटम साइड एटम को लोन पे डोनेट करेगा। तो हम कहेंगे देखो PH4+, मैंने कहा था जब भी चार्ज स्पीशीज हो तो पहले न्यूट्रल निकाल दो, तो PH4+ बना है PH3, फॉस्फोरस अपना लोन पे H+ को डोनेट कर रहा है, तो भाई यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है। NO2 एंड डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, कोऑर्डिनेट भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी है। ओजोन तो भाई O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इन तीनों में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं बेटा, तो कार्बोनेट CO, कार्बन तो कभी भी लोन पे डोनेट कर ही नहीं सकता। अरे भाई होगा तो डोनेट करेगा ना, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, लोन पेयर कहाँ से आया? तो है ही नहीं, तो डोनेट कहाँ से करेगा? सो कार्बोनेट विल बी द करेक्ट आंसर, इट डजंट कैरी एनी कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नो डेटिव बॉन्ड? किसमें डेटिव बॉन्ड नहीं है? तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है, उल्टा कार्बन तो लोन पेयर भी कैरी करता है। कार्बोनेट अभी बताया था इसमें नहीं है। अब आपको लगे सल्फेट, तो देखो सल्फेट में O- तक तो ठीक है ना, लेकिन सल्फर जो है वो 3rd पीरियड का है और ऑक्सीजन 2nd पीरियड का है, तो डबल बॉन्ड की जगह हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, तो करेक्ट आंसर विल बी कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। अब ऐसी स्पीशीज ढूंढ लो जहां 14 इलेक्ट्रॉन्स है, आपका काम हो जाएगा। तो देखो अगर मैं साइनाइड की बात करूं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और -1 मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, सो साइनाइड माइनस कैरी 14 इलेक्ट्रॉन, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following molecules has more than one lone pair? एक से ज्यादा लोन पेयर। तो देखो मीथेन और SiF4 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी होती है और कार्बन का नेक्स्ट मेंबर सिलिकन, इसकी भी 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ तो लोन पेयर का सवाल उठता ही नहीं है। अब SO2 में एक से ज्यादा लोन पेयर होगा, बिल्कुल देखिए लोन पेयर होगा, एक से ज्यादा तो कैसे होगा? सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड तो बचे ही एक, तो एक लोन पेयर है। लेकिन बेटा इनर्ट गैस है ज़ीनन, तो इनर्ट गैस के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते, अगर 2 बॉन्ड बना भी लिए तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, मीन्स 3 लोन पेयर, सो करेक्ट आंसर विल बी एक CF2। नेक्स्ट देखो, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल शेप्स फॉर देयर मॉलिक्यूल्स, शेप एक जैसा होना चाहिए। तो देखो मीथेन और SF4 आइडेंटिकल शेप के लिए क्या होगा? तो तुम्हें बताना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इंडिविजुअली भी सेम होने चाहिए, है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम होने चाहिए। सम की तो बात छोड़ो, सम सेम होगा तो मतलब नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेम होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और ज्योमेट्री भी सेम होगी। तो देखो मीथेन में बात करूं तो बेटा मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अगर मैं SF4 की बात करूं तो सल्फर 4 बॉन्ड बना जरूर रहा है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम नहीं है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। BeCl2 में तो बॉन्ड ही 2 है, यहाँ बॉन्ड 3 है, तो बॉन्ड नंबर ही अलग अलग है, तो शेप सेम नहीं हो सकता। भाई वो 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, अरेंजमेंट ही अलग अलग आएगा। SO2 CO2, तो ध्यान से देखो CO2 में कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन SO2 में लोन पेयर है ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भले सिमिलर कैरी कर रहा है, बट यहाँ लोन पेयर 1 है, यहाँ लोन पेयर 0 है, तो फिर शेप सेम नहीं होगा। तो भाई ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, और ये तुम्हें नहीं मिल रहा तब भी सही करो, और मिल रहा है तब भी देखो HCF2 ये लीनियर है और ZnCl2 ये भी लीनियर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रेट आयन।
अब स्टूडेंट्स नाइट्रेट आयन NO3 माइनस एंड डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो नाइट्रेट आयन में आप गिनो कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। बॉन्ड पेयर में सिग्मा पाई दोनों गिनते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तब सिर्फ सिग्मा गिनते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहूंगी ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो मुझे 4 नजर आ रहे। तो बेटा अगर बॉन्ड 4 नजर आ रहे हैं, लोन पेयर तुम्हारे पास 0 है, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल? CCl4। तो बेटा CCl4 में कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर तो नहीं है। तो 4 बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 का तो मतलब ही टेट्राहेड्रल होता है। तो हम कहेंगे ये तो टेट्राहेड्रल है। अब कार्बन फैमिली का ही तो अगला मेंबर है सिलिकॉन, है ना। तो कौन सीता पढ़ाया था ना, कौन सीता गीता। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। ये भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल है। ClO4 माइनस, तो देखो ClO4, तो भाई ऑक्सीजन तो कहेगा मैं तो डबल बॉन्ड ही बनाऊं, अकेला हूं, और O माइनस हो तो चलो मैं सिंगल बना लेता हूं। तो ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड आपके 4 है, लोन पेयर आपके पास बचा नहीं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो एक ही आंसर बचता है SF6। अब टेट्राहेड्रल में तो बॉन्ड ही 4 है, आपके पास तो 6 है, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी, SF6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स SO2, SF4, ClF3, BrF5 and HCF4, which of the following shapes does not describe any of the molecules mentioned? अब देखो SO2, तो SO2 तो उल्टा भी है ना, अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रख लिया मतलब वाटर जैसा होगी, तो वाटर तो इन्वर्टेड वी होता है, तो इन्वर्टेड वी या बैंड कह दो तो बैंड तो है। SF4, तो SF4 आपको मैंने सिखाया था टेट्राहेड्रल, है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp3d आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एक लोन पेयर कैरी कर लेता है, तो इसको तो सीसो बोलते हैं, ठीक है। HCF4 सॉरी ClF3, तो ClF3 में भी sp3d आता है, लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से ये टी शेप हो जाता है। तो हम कहेंगे ठीक है, बैंड भी है, सीसो भी है, टी शेप भी है। फिर BrF5, तो भाई ब्रोमीन अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तब भी एक लोन पेयर तो कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन तो हेलोजन है, हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ब्रोमीन का जो शेप है वो है स्क्वायर पिरामिडल, है ना बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। BrF5 हो चाहे IF5 हो, स्क्वायर पिरामिडल। और HCF4, तो HCF4 में 4 बॉन्ड है लेकिन 2 लोन पेयर भी है, तो HCF4 तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो मैंने सारे शेप बता दिए। बेंट में SO2 था, सीसो में SF4 था, टी शेप में ClF3 था, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो कोई था ही नहीं, है ना। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से 5 जने होने चाहिए, तो 5 में तो मेरे पास BrF5 था, लेकिन इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है ना भाई, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल 6 हुआ ना बेटा, तो ये sp3d2 हुआ। तो ये भी आंसर नहीं है, तो ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट देखेंगे, शेप ऑफ HCOF2। अब देखो Xe कहेगा कि भाई ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बाकी फ्लोरीन है तो इनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब जिनन इनर्ट गैस है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से मुझे लग रहा है 4 यूज कर लिए, तो 4 तो अभी भी बचे हैं, ठीक है। अब मैं सिग्मा बॉन्ड को ही हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करूंगी, तो मैं कहूंगी यहाँ बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, टोटल 5 है, मतलब sp3d। और sp3d का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 लोन पेयर रखते हो बेटा, तो एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, और बाकी आपको ये इस तरीके से बनाना है। तो हम कहेंगे कि ये तो हमारा क्या बन गया, टी शेप आ रहा है, तो यहाँ जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी
टी शेप ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ N2O, SO2, I3 प्लस, I3 माइनस, वाटर, NO2 माइनस और N3 माइनस। ठीक है, इनमें से लीनियर शेप जो है वो कौन है? तो ठीक है, अब देखो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, N ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो लोन पेयर ना होने की वजह से ये लीनियर हो सकता है, तो ये तो लीनियर है। SO2 लीनियर नहीं है क्योंकि लोन पेयर रखेगा, है ना। I3 प्लस भी लीनियर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि I आपका लोन पेयर रखेगा। देखो I प्लस आएगा तो सेंटर वाला डोनेट कर देगा, तो I कहेगा मैं हैलोजन हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ काम में ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डोनेशन में दे दिए, 3 खत्म हो गए ना, तो 3 2 5 और 2 7। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ये तो मुझे sp3 की तरफ ले जा रहा है, तो मैं कहूँगी भाई ये भी नहीं हो सकता लीनियर, तो I3 प्लस भी नहीं है, I3 प्लस नहीं है। वाटर तो कभी लीनियर हो ही नहीं सकता, उल्टा भी होता है। I3 माइनस चेक करो, तो देखो I3 माइनस, I सिंगल बॉन्ड I और ये I माइनस। अब ये आपको लोन पेयर डोनेट करके चला गया तो आपने तो एक ही इलेक्ट्रॉन काम में लिया, तो हेलोजन के पास 7 होते हैं, 7 में से अभी भी ये एक ही यूज कर रहा है, 6 पड़े, तो यहाँ पे बेटा लोन पेयर तो हो गए 3, बॉन्ड पेयर हो गया, बॉन्ड 2 बनाए ना, तो बॉन्ड पेयर 2, sp3d। sp3d का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको ये सिखाया और लोन पेयर रखने की पोजीशन ये थी 1 2 3, तो एक जगह I हो जाएगा, एक जगह I माइनस हो जाएगा, तो भाई ये तो लीनियर होता है। तो N2O लीनियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाला भी लीनियर है, और N3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ओवरऑल चार्ज जो है वो -1। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसने इसको लोन पेयर मान लो डोनेट कर दिया, तो ये है ना, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ओवरऑल चार्ज अभी भी माइनस हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, ये N3 माइनस, तो ये भी लीनियर है क्योंकि सेंट्रल नाइट्रोजन लोन पेयर कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो N2O मिल गया, I3 माइनस मिल गया, N3 माइनस मिल गया, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी हमारी DPP केमिकल बॉन्डिंग, DPP नंबर 30।